हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का हमारा एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है क्या ज्योमेट्री। वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, देन हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा प्लेन। प्लेन क्या होता है, देखिए ये हमारा एक बोर्ड है। बोर्ड का ये जो स्क्रीन है जिसको हम लोग छू पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, फिर आपके पास कोई टेबल रहता है या फिर कॉपी है, उसके ऊपर का जो पार्ट रहता है, उसका जो सरफेस रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सपोज अगर मैं सरफेस को ड्रॉ करूँ तो हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सॉरी प्लेन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये क्या हुआ उसका सरफेस। ठीक, सरफेस बोले या तो फिर प्लेन। प्लेन का क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, ठीक है, एक उसका लेंथ होगा, और साथ साथ प्लेन का क्या होता है, विड्थ भी होता है। ठीक, अब जैसे कि मैं इस शेप को कहाँ बोर्ड में ड्रॉ किया हूँ, इसकी लेंथ में बना सकता हूँ, विड्थ बना सकता हूँ, बट इसकी जो हाइट है, हाइट वो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या तो फिर इस डायग्राम का आप क्या है थिकनेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन में हमको क्या पता चलता है कि प्लेन की एक लेंथ होती है, विड्थ होती है, और इसका कोई थिकनेस नहीं होता। ठीक है, और इस सरफेस को या फिर प्लेन को आप क्या कर सकते हो, और डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड भी कर सकते हो, जितना चाहे आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड। और जहाँ पर भी आगे मैं ये जो एरो का साइन बनाऊंगा वो इसी चीज़ को प्रेजेंट करेगा कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, पॉइंट। देखिए अभी मैं इस पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, पेन से, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अगर मैं किसी पेन से करूँगा तो और इससे स्मॉलर साइज का बनेगा, और एक पॉइंट पेंसिल ले लूँ तो उससे भी और स्मॉलर साइज का रहेगा। बड़े साइज का अगर हमारे पास कोई लिखने का रहेगा, मार्कर रहेगा, पेन, तो वो वाले पॉइंट की साइज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जो हमारे पास पेन है, मार्कर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट का साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि पॉइंट की कोई एक फिक्स साइज नहीं होती, इसकी कोई लेंथ नहीं होती। अगर हम लोग पॉइंट को एक सर्कल कंसिडर करें तो इसकी कोई फिक्स रेडियस नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, लाइन। ठीक, देखो लाइन कुछ हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगेन आप देखोगे यहाँ पर बोथ साइड क्या है, एरो का साइन किया हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है। ठीक है, क्या है, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, अगर इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, चलिए अगर इसके पार्ट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, अदर पार्ट को क्या है, बी से डिनोट करूँ, तो इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक सिंबल में हम लोग लिखेंगे ए बी, और ये बोथ डायरेक्शन में एरो का साइन के थ्रू हम लोग क्या है, लाइन को हमेशा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, रे। अभी आपने जाना कि लाइन क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है, लेकिन रे क्या होगा, रे का एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट होता है क्या, रे का, और उसकी जो अदर साइड होती है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो आप देखोगे आपके पास में टॉर्च को जैसे आप उसका बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, बटन को, टॉर्च का बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस से क्या है, रे निकलती है और आगे एक्सटेंड होते रहते हैं। ठीक है, तो हमको एक टॉर्च के एग्जांपल से भी ये चीज़ समझ में आता है कि रे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा और आगे में इनफाइनाइटली क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक, अब हम लोग टॉर्च को रे के कैसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए जो टॉर्च होता है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो लाइट क्या है, ग्रुप ऑफ रेस होता है, पर्टिकुलर कोई। अब जैसे कि आपने यहाँ क्या किया, एक बल्ब जला दिया, ठीक है, तो यहाँ से जो इस तरीके से ऑल डायरेक्शंस में हमको उजाला दिखाई देता है वो सब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेस होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइट। ठीक, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या रहेगा हमारा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या रहेगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट का एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होगा और साथ साथ उसका पर्टिकुलर एक फिक्स एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक, जैसे अगर आपको बोला जाए कि अगर आप 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हम लोग बोलते लाइन है लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्यों, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेजर करते हो और एक
पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाकर उसको आप क्या कर देते हो, फिनिश कर देते हो। उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, लाइन सेगमेंट, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रहेगा, ठीक है। अच्छा, लाइन सेगमेंट को हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो होगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट क्या है बी, तो सिंबल के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे ए बी, और ये रहेगा हमारा इस तरीके से, कोई एरो का साइन नहीं होगा, ठीक। और वैसे ही रे क्या, अगर हम लोग सिंबल बनाना चाहें, रे का सिंबल क्या होगा, अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, अगर ये पॉइंट ए और ये बी है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, और अनदर साइड उसका क्या होगा, एक्सटेंड होते रहेगा, ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या, एंगल्स, क्या देखेंगे, एंगल। अब आप देख पा रहे होगे, ये मेरे पास क्या है, 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है। अब इन दोनों पेन का एक वन साइड पॉइंट को हम लोग क्या कर दें, फिक्स कर दें, अदर साइड को हम लोग क्या करें, एक दूसरे से उसको हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, तो उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगल, ठीक है। अब इसका ड्राइंग हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक, ये दोनों के दोनों। अब यहाँ पर बात ये आ जाता है, एंगल क्रिएट किससे होगा, रे से क्रिएट होगा, लाइन सेगमेंट से होगा, ये आपका लाइन से, ठीक। तो यहाँ पर एंगल जो है, अब दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये हो गया लाइन सेगमेंट भी हम लोग बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे रे, क्योंकि क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, दोनों के लिए क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट है दोनों ही साइड के लिए, इसको हम लोग साइड बोले, आर्म्स बोले, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक। तो दोनों के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक। और यहाँ पर जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे। और एंगल को हम लोग सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं क्या, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये क्या है, ए है, ये बी, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट अगर ओ है, तो एंगल को हम लोग प्रेजेंट करेंगे एंगल ओ के थ्रू, या तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ये दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। सेंटर में जो भी वेरिएबल होगा वो क्या है, हमेशा कॉमन वर्टेक्स को प्रेजेंट करेगा, या फिर कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।